हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेंज ऑफिसर के मेडिकल से संबंधित आखिर कब तक मेडिकल होने की संभावना है और ईएसआई का जो अगला प्रोसेस इंटरव्यू है तो उसे कब तक कंडक्ट किया जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को भी पता है कि रेंज ऑफिसर का फिजिकल इसी मंथ में 12 तारीख को कंप्लीट करा लिया गया और 13 से 16 तक ईएसआई का जो कि फिजिकल चला, जिसमें कि एक दुखद समाचार आया कि एक स्टूडेंट का उसी के दौरान फिजिकल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, जो कि बहुत ही दुखद समाचार है। जैसा कि आपको पता होगा कि इसका फिजिकल दोपहर तक चला जा रहा था, 1 से 2 बजे 3 बजे तक जाके, चूँकि 4 घंटा में 25 किलोमीटर चलना था और जो धूपा के कारण वो आसान नहीं था। तो बहुत बच्चे इसमें असफल भी हुए हैं, कुछ मतलब तबीयत भी बहुत की ख़राब हुई है, जिसमें एक बच्चा की इनकी मृत्यु हो गई है। तो बहुत दुखद बात है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या यहाँ पर दिया गया है इसके बारे में। पहले बीपीएससी की फिजिकल परीक्षा में छात्र की गई जान। बिहार पुलिस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत पटना के चिड़ियाखाना में बिहार परिवहन विभाग सब इंस्पेक्टर पद के लिए आयोजित शारीरिक जांच परीक्षा के दौरान सासाराम के 30 वर्षीय युवक आदित्य प्रकाश की मौत हो गई, ठीक है। तो देखिए, आपको ही पता होगा कि दोपहर का समय बहुत ही टफ था स्टूडेंटों के लिए, जो कि उस टाइम फिजिकल करना इतना आसान नहीं था। 25 किलोमीटर है भी इतना आसान नहीं, जो कि धूप के समय बहुत टफ है। 25 किलोमीटर लगातार चलना और चल के भी कंप्लीट आप नहीं कर सकते थे, उसमें आपको थोड़ा बहुत दौड़ना तो जरूर पड़ता, ठीक है, या तो जॉगिंग करना पड़ता, तभी जाके आप कंप्लीट कर पाते। लड़कियों के लिए तो आसान था, 4 घंटा में 14 किलोमीटर की दूरी थी, लगभग 3 घंटे में अधिकतर लड़कियाँ कंप्लीट कर ले रही थी। लेकिन लड़कों के लिए जो कि ज़्यादा ही थोड़ा टफ माना गया धूपा के कारण, ठीक है। और रही बात लड़कियों की, तो लड़की में बहुत कम ही मात्रा में जो कि छटनी हुई है, नाक के बराबर ही मान के चलिए, लड़की बहुत कम ही जो कि इसमें छट पाई है। सबसे ज़्यादा लड़के छटे हैं, जो कि आगे उनके इंटरव्यू से लेकर जो कि फाइनल मेरिट में जो कि अच्छा रहेगा उनके लिए, जो कि कंपटीशन कम जाएगा। और लड़कियों का तो कंपटीशन जो का त्यों ही बना है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि आयोग ने जो सबसे अच्छी काम किया है कि जो कि दरोगा में जितने भी सेलेक्ट थे 1767 से लेकर 2446 तक, उन बच्चों को यहाँ पर दौड़ने नहीं दिया गया है। तो वो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट रहेगा, आपके मेरिट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्योंकि देखिए, जितना भी वो सेलेक्ट बच्चे थे उनका मेरिट हाई लेवल का था, क्योंकि जब वहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं तो उनकी भी एग्जाम की तैयारी तो अच्छी होगी, तभी तो वहाँ पर सेलेक्ट 80 से ऊपर कटअप गई थी, 2446 का। तो ओबीसी का 78-79 के लगभग गई थी। तो वहाँ पर वो जो सेलेक्ट थे, तो मान के चलिए उनकी तैयारी अच्छी होगी तभी ना वो यहाँ पर वहाँ पर सेलेक्ट हुए। तो यहाँ पर भी तो उनकी तैयारी अच्छी हुई, अच्छा ही एग्जाम गया होगा, तब यहाँ पर सिलेक्शन हुआ होगा। तो ये प्लस पॉइंट है ईएसआई और रेंज ऑफिसर दोनों वाले बच्चे का, ठीक है। अमूमन मान के चलिए, जो हमें डाटा पता चला था, रेंज ऑफिसर में 40 बच्चे के अबाउट जो थे सिलेक्शन, मतलब वहाँ पर उनका सिलेक्शन हुआ था 2446 में, और यहाँ पर उनको दौड़ने नहीं गया। और ईएसआई में मान के चलिए टोटल मतलब 140 से 150 बच्चे थे जो कि उनका सिलेक्शन 2446 में हुआ था, तो उनको दौड़ने नहीं दिया गया। कुछ लड़कियाँ भी थी इसमें जिनको दौड़ने नहीं दिया गया, जो कि आपके मेरिट के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आयोग किया भी ठीक किया, क्योंकि अपने डाटा को पूरा लेकर आई थी, जिससे आयोग इसलिए किया कि देखिए, आप एक कहीं ना कहीं सेलेक्ट हैं और दूसरे बच्चों को यहाँ मौका दिया जाए, क्योंकि आप वहाँ कहीं तो एक ही जगह आप जॉब कीजिएगा, तो एक के चक्कर में आप दूसरा सीट तो खराब कर दीजिएगा ना। और आज की बेरोजगारी में किसी को अगर कोई आज दरोगा लेवल का जॉब मिल जाएगा तो उससे बड़ी खुशी उसके लिए क्या मिल सकती है। तो आयोग यहाँ पर बहुत अच्छा जो कि है, तो आयोग यहाँ पर जो कि बेरोजगार बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा मतलब कि अवसर दी है इनको और एक मौका दी है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर अगर मान लेते हैं रेंज ऑफिसर में टोटल 43 सीट ही है और उसमें से कि लगभग 40 बच्चों के जो कि दरोगा वाले थे, तो उनमें 15 से 20 बच्चे थे ऐसा जो कि मेरिट पूल थे, यहाँ पर सीटों को वो वैकेंट कर देते हैं, मतलब कि यहाँ पर वो सेलेक्ट हो जाते हैं, वहाँ पर सीट उनकी खाली चली जाती है। तो बात 13-23 बच्चे बच पाते, जो कि लगभग जो कॉमन बच्चे आ पाते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है कंपटीशन। अब उनके लिए थोड़ा सा है कि अब दूसरे नए बच्चे के जो बेरोजगार हैं उनको तो 20 बच्चे को मौका मिल सकता है, तो ये बहुत अच्छी बात है उन लोग के लिए, ठीक है। तो आयोग को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि इन बच्चों को मौका मिला है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं कि आखिर रेंज ऑफिसर का जो कि मेडिकल जो लास्ट प्रोसेस है वो मेडिकल है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। अब इसके पास कुछ बचा हुआ है, इसका इंटरव्यू पहले ही कंडक्ट करा लिया गया है। तो अमूमन जो अभी अप टू डेट आ रहा है कि जो बच्चे जिनका डॉक्यूमेंट में कोई समस्या, उनको कॉल आ रही है और तो डॉक्यूमेंट जमा करने को कहा जा रहा है। जो डॉक्यूमेंट किसी का छूट गया है या कोई समस्या आ गया है या तो कुछ कैटेगरी गलत भर दी है, जो भी हो, वहाँ पर उससे संबंधित उनको कॉल पर बुलाया जा रहा है और उनकी जो समस्या है उसका निदान किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी इसमें थोड़ा सा हो सकता है प्रोसेस आपको लग जाए, उसके बाद आपको अप टू डेट मिल जाएगा। और दूसरी बात है, आपको पता भी होगा कि 2213 पोस्ट की दरोगा का फिजिकल अगले मंथ में होना है, तो इसी में थोड़ा सा आयोग भी बिजी चल रही है और उसके लिए जो फील्ड का जो कि चूज कर रही है कि आखिर कहाँ पर इसका फिजिकल लिया जाए। इस बार हो सकता है आपको फील्ड अलग देखने को मिले, जो 2213 पोस्ट के लिए जो फिजिकल होगा वो गर्दनीबाग ना होकर कहीं और होने की संभावना दिख रही है। जैसा कि ऐसे पता चल रहा है कि जगजीवन स्टेडियम दानापुर में होने की संभावना है। देखिए क्या होता है, फाइनल डिसीजन क्या होता है बोर्ड अध्यक्ष का, जैसा जो करेंगे उसके अनुसार फिजिकल वहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा।
तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपको परेशानी हो, थोड़ा सा टाइम लग सके इसी कारण। और ESI का इंटरव्यू मेरे अमूमन लग तो रहा है कि फिजिकल से पहले होने की संभावना है, जो कि फिजिकल 10 के अबाउट होने की संभावना है 2213 पोस्ट का, और उससे पहले आशा है कि हो जाए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आगे भी आपको बढ़ सकता है आपका इंटरव्यू। तो आप इंटरव्यू में लगे रहें, मान के चलिए आपके पास बहुत कम टाइम है। और जो मेडिकल वाले हैं तो उनकी तो कोई समस्या नहीं, मेडिकल 1 से 2 दिन का मेडिकल आपका होगा, और उसमें आपको मेन रूप से मेडिकल में देखा जो जाएगा वो कलर विजन देखा जाएगा, और नौकरी और फ्लैट फूड इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो कि पर्यावरण विभाग का जो मेडिकल कंडक्ट किया जाता है, जो कि आपको पर्यावरण फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर में ऐसा ही देखने को मिला था। और ये 3 जो चीज़ है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत और गहराई से इसको चेक किया जाता है। तो उसका भी अपडेट जल्दी आएगा। मान के चलिए फिजिकल से पहले ही आपको मेडिकल होने की संभावना है, जो कि 2213 का फिजिकल, उससे पहले मेडिकल हो जाएगा, इसके लिए कंफर्म रहिए। लेकिन इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा है कि बच्चा की संख्या लगभग अबाउट मेरे अनुसार से 900 से 1000 बच्चे हैं जो कि सफल हुए हैं। 1400 के लगभग बच्चे थे ESI में, जो कि 1000 के लगभग बच्चे हैं, जो कि आप मान के चलिए कि कुछ बच्चे एब्सेंट हुए, कुछ असफल भी हुए, और साथ ही साथ जो कि 150 से ऊपर जो बच्चे थे जिनको नहीं दौड़ने दिया गया। कहाँ के बच्चे? जो कि 2440 में सेलेक्ट, 1717 में सेलेक्ट, जो कि डाटा था आयोग के पास, तो वो दौड़ने नहीं दिया गया। कुछ BPSC में भी चले गए बच्चे, तो वहाँ पर है कि अब इसी के कारण आपको 900 से 1000 के लगभग बच्चे यहाँ पर आपको फाइनल मिलेंगे, जो कि इंटरव्यू में शामिल हो पाएंगे। और सीटों की संख्या 216 है, तो उसी से अमूमन मान के चलिए 5 गुना के बच्चे भी लगभग आपके पास बच्चे हुए हैं, जो कि इंटरव्यू में फाइट करेंगे, उसके बाद फाइनल मेरिट निकाली जाएगी। तो इंटरव्यू की तैयारी में आप लोग जी जान लगा दीजिए, जिनका भी फिजिकल हो गया है कंप्लीट, क्योंकि इंटरव्यू में आप मेनली फोकस जो कीजिएगा वो ऑनर्स पेपर पर कीजिएगा। ऑनर्स पेपर के जो फार्मूला बेस्ड होता है उस पर ज़्यादा वो लोग ध्यान देते हैं। जैसे कि मेरा रेंज ऑफिसर में जो इंटरव्यू कंडक्ट किया गया वो अपना अनुभव आपको शेयर कर रहे हैं, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। हम ऐसे अगला टॉपिक लेकर आएंगे, उसमें बताएंगे। और पर्यावरण से संबंधित जितना भी अभी तक परिवर्तन चेंजिंग हुआ है, कोई रूल बना है, तो उससे संबंधित आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अब कितना जो कि जुर्माना किस पर कितना लगा है, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर किसी डबल लोडिंग बिना हेलमेट के हैं तो उसमें कितना जुर्माना दिया जाता है, और बिना हेलमेट के भी जुर्माना, फिर उसके बाद मान लीजिए ट्रिपल लोडिंग का जुर्माना, तो ऐसे जो हो बिना DL का जुर्माना, तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। इस सब टॉपिक से आपका हो सकता है आपको इंटरव्यू में पूछा जा सके, क्योंकि ये जो परिवहन विभाग है, जो कि ESI का काम है, उसी से संबंधित है, तो उसमें हो सकता है आपको पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ परिवहन विभाग से जितना भी करंट अफेयर्स अभी अपडेट हुआ है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इन बारीकियों पर ध्यान दिया जाता है। और इतना ही नहीं, साथ में ये बोला जाता है कि आप अगर आप परिवहन विभाग में आप ड्यूटी करते हैं तो वहाँ पर अपने तरफ से क्या योगदान देंगे, जिसमें कि ट्रैफिक व्यवस्था को मतलब अच्छे तरीके से कंडक्ट किया जाए, जाम से मुक्ति दिलाया जा सके। इस टाइप का क्वेश्चन अपने मन से, अपने थॉट से, अपने ओपिनियन से दिया जाता है। तो इसमें भी इस तरह से आप क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पर जब रेंज ऑफिसर में पूछा गया था तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि अगर आप मान लेते हैं पर्यावरण विभाग में जाना है तो अपने तरफ से जो कि हरियाली लाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको अपना ओपिनियन देना है। वो बोलेंगे सरकार का नियम को छोड़ा के बोलना है, तो आप अपनी तरफ से अपना सोच सकते हैं कि क्या हम कर सकते हैं जिससे कि उसमें ज़्यादा ही फायदेमंद मिलेगा, ट्रैफिक व्यवस्था में दुरुस्त मिलेगा। तो आप बता सकते हैं अपना, वहाँ पर जो आपका यूनिक रहेगा उसमें अच्छा नंबर कंडक्ट किया जाएगा। आप अच्छे तरीके से वहाँ पर अच्छे बिना डर भय के आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए प्रतिदिन। आप आईने के सामने या एक दोस्त के सामने दो दोस्त बैठ जाइए और एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने का जो है प्रोसेस वो कराइए, ठीक है। तो जैसा जो होगा हम इसके बारे में आपको फिजिकल से संबंधित इंटरव्यू से संबंधित अगला वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।